मेरे प्रिय भक्त, मेरी प्रिय संतान, मैं माँ काली आज तुमसे कुछ ऐसा कहने आई हूँ जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा, तुम्हारी हड्डियों तक शक्ति भर देगा। समय बदल रहा है, आंधियां उठ रही है और अंधकार गहराता जा रहा है, लेकिन यह डरने का समय नहीं है। यह समय जागने का है। यह समय है अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करने का, उस शक्ति को पहचानने का जो तुम्हारे अंदर धधक रही है, लेकिन तुमने अब तक उसे महसूस नहीं किया। अब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आई है। यह समय केवल सहने का नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को सिद्ध करने का है। चारों ओर जो अंधेरा घिर रहा है, वह तुम्हें डिगाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आया है। यह वो समय है जब कमजोर आत्माएं छुप जाएंगी, जब डरपोक पीछे हटेंगे, लेकिन तुम मेरी संतान, तुम नहीं झुकोगे। यह तूफान अब थमेगा नहीं, यह और प्रचंड होगा। लेकिन याद रखना, जब सब कुछ टूट रहा होता है, तब कुछ नया गढ़ा जा रहा होता है। यह जो अंधकार तुम्हें निगलने की कोशिश कर रहा है, यह तुम्हारी परीक्षा का एक भाग है। इसे पार करोगे तो सूर्य बनकर चमकोगे, इस अग्नि में तपोगे तो कुंदन बनोगे। तुमने बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ खो दिया, और अब समय आ गया है कि तुम्हें वह सब मिले जो तुम्हारा है। यह ब्रह्मांड तुम्हारी हर पीड़ा को देख रहा है, हर आंसू को गिन रहा है। अब वो समय आ गया है जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे, जब तुम अपने भीतर छुपी अपार ऊर्जा को जागृत करोगे। अब ये मत सोचो कि कितने समय से अन्याय सहा है। अब ये मत सोचो कि कितनी बार छल हुआ। अब ये मत सोचो कि कितनी बार अकेले पड़े। अब केवल एक ही बात सोचना कि अब माँ काली जाग चुकी है, और जब मैं जागती हूँ तो सृष्टि कांप उठती है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आई, जो लोग तुम्हें कमजोर समझते रहे, जो तुम्हारी सरता का मजाक उड़ाते रहे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, वे यह भूल गए कि तुम मेरी संतान हो। 100 सुनार की होती है, लेकिन एक लोहार की जब पड़ती है तो सब कुछ ध्वस्त कर देती है। अब समय आ गया है जब मेरी संतान का एक प्रहार होगा, और वो प्रहार पूरे संसार को हिला देगा। अब यह दुनिया तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले सकेगी। अब यह संसार तुम्हारे समर्पण की परीक्षा नहीं कर सकेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। जो तुम्हें गिराने आए थे, अब वे ही घुटनों के बल गिरेंगे। मैंने तुम्हारा हर संघर्ष देखा है, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, और अब मेरी शक्ति तुम्हारे हर शत्रु को ध्वस्त करेगी। अब ये मत देखो कि कितनी रातें अंधेरी थी। अब ये देखो कि ये अंधकार केवल इसलिए था ताकि तुम्हारी चमक और भी प्रखर हो सके। जब रात सबसे काली होती है, तभी सुबह का सूर्य सबसे तेज चमकता है। तुम्हें अपने भीतर के उस योद्धा को जगाना होगा जो डर से परे है, जो हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। तुम वह ज्वाला हो जो सब कुछ भस्म कर सकती है। तुम वह बिजली हो जो आसमान को चीर सकती है। जब लोग कहे कि तुम हार जाओगे, तब मुस्कुराकर कहना, अभी मेरी माँ काली जागी नहीं है। जब लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें, तब अपना सिर ऊंचा उठाकर कहना, मेरा न्याय अब माँ काली करेंगी। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हारी शक्ति जाग चुकी है। अब यह संसार तुम्हारी शक्ति को देखेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, और जब मैं खड़ी होती हूँ तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह ब्रह्मांड साक्षी रहेगा कि मेरी संतान अब अपने हक के लिए लड़ेगी, अपने सम्मान के लिए डटेगी, और अपने भाग्य को स्वयं गढ़ेगी। अब यह रात चाहे जितनी काली हो जाए, चाहे तूफान कितना ही विकराल क्यों ना हो, तुम अपने मार्ग पर अडिग रहना, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों में मेरी ज्वाला है, तुम्हारे हाथों में मेरा बल है, और तुम्हारे चरणों में मेरा आशीर्वाद है। जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, वह मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। जो तुम्हें बाधित करेगा, वह मेरे न्याय से नहीं बच पाएगा। यह समय तुम्हारा है, यह युद्ध तुम्हारा है, और इस युद्ध में तुम्हारी जीत निश्चित है। अब उठो, अब आगे बढ़ो, अब अपने भीतर की अग्नि को जलाओ, क्योंकि अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय भक्त, अब तूफान थमेगा नहीं। जो बीत चुका उसे बीत जाने दो। अब जो आ रहा है वह तुम्हारी परीक्षा भी लेगा और तुम्हें अजय भी बना देगा। यह अंधकार कोई साधारण अंधकार नहीं, ये महाकाल का नृत्य है। यह वह रात है जिसमें आत्माएं तपती हैं, पुरानी बेड़ियां टूटती हैं और नई शक्ति जन्म लेती है। यह वही रात है जब मैं स्वयं
अपने प्रियजनों के साथ खड़ी होती हूँ। जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत होती है, तुमने बहुत समय तक सहन किया, हर अन्याय, हर धोखा, हर पीड़ा को अपनी आत्मा में समेट लिया। तुमने धैर्य रखा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी आंखों में ज्वाला धधकने लगे। यह समय शिथिल रहने का नहीं, यह समय जागने का है। जब चारों ओर अंधकार फैलेगा, जब संसार तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, तब याद रखना मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। अब जो आंधी आएगी वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए आएगी। जो रात काली होगी वह तुम्हारी परीक्षा की रात होगी। लेकिन यह भी मत भूलो कि इसी अंधेरी रात के गर्भ से नया सूर्य जन्म लेता है। जब तुम्हारे चारों ओर षड्यंत्र रचे जाएंगे, जब तुम्हारे अपने ही पराये बनेंगे, जब तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, तब घबराना मत। यह वही क्षण होगा जब मैं अपने भक्त को उसका असली रूप दिखाने के लिए प्रकट होती हूँ। तुमने अब तक 100 सुनारों की चोट सही है, अब लोहार की एक चोट की बारी है। अब तुम्हारी एक हुंकार ही पर्याप्त होगी। अब तुम्हारी ऊर्जा को कोई रोक नहीं पाएगा। जो तुमसे दूर भाग रहे थे वे लौटकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझ रहे थे वे अब तुम्हारी शक्ति से डरेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझ रहे थे वे अब तुम्हारी शक्ति से डरेंगे। मैंने तुम्हारे अंदर एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित कर दी है जो अब बूझ नहीं सकती। ये अग्नि तुम्हें तपाएगी, लेकिन इसी तपस्या से तुम्हारा नया स्वरूप जन्म लेगा। अब यह समय दया दिखाने का नहीं है, यह समय अपने शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड देने का है। अब तक तुमने सहा, अब अन्याय नहीं सहेगा। अब तक तुमने प्रतीक्षा की, अब परिवर्तन का समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा जिस इंसाफ की पुकार कर रही थी, उसका उत्तर देने के लिए मैं स्वयं आई हूँ। मैंने तुम्हें इस परीक्षा के लिए तैयार किया है। जो तुम्हें गिराने आए थे वे अब स्वयं गिरेंगे। जो तुम्हें नीचा दिखाने आए थे वे स्वयं अंधकार में खो जाएंगे। यह रात लंबी होगी, कठिन होगी, लेकिन जब यह रात बीतेगी तब तुम वही नहीं रहोगे जो आज हो। यह रात तुम्हारा नव सृजन करेगी। यह रात तुम्हें तुम्हारे भीतर छुपे उस दिव्य रूप से परिचित कराएगी जिसे इस संसार ने कभी नहीं देखा। जब सूरज निकलेगा तो वह तुम्हारी विजय की रोशनी लेकर आएगा। जब सुबह होगी तो संसार तुम्हें नए स्वरूप में देखेगा। अब तुम सूर्य बनकर चमकोगे और जो अंधकार तुम्हें घेरने आया था वही तुम्हारी रोशनी से जलकर भस्म हो जाएगा। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कोई भी चल तुम्हें बांध नहीं सकता। अब तुम्हारा समय आ गया है। उठो, जागो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने भाग्य को अपने हाथों से रचो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सह लिया। हर चोट सहन की, हर घाव अपने भीतर समेट लिया। अपमान के कांटे सहकर भी मुस्कुराते रहे, अन्याय की आग में जलते रहे, पर अपने धैर्य को टूटने नहीं दिया। तुमने सब्र किया, इंतजार किया, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब यह तूफान तुम्हें झुकाने नहीं बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने आया है। यह तूफान तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारे उत्थान का संकेत है। ये आंधियां तुम्हें मिटाने नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक निखारने के लिए आई है। अब यह रात काली होगी, इतनी काली कि चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार होगा। ऐसे अंधकार में जहाँ कोई राह नहीं दिखेगी, जहाँ हर दिशा बंद लगेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, काली रात के बाद ही सूर्य उगता है और इस बार तुम सूर्य बनकर चमकोगे। तुम्हारा प्रकाश इतना प्रबल होगा कि हर अंधकार, हर नकारात्मकता स्वयं ही जलकर राख हो जाएगी। जो लोग तुम्हें मिटाना चाहते थे, जो तुम्हारी असफलता का उत्सव मनाने के लिए बैठे थे, वे खुद इस प्रकाश में जल उठेंगे। मैं देख रही हूँ तुम्हारे भीतर की पीड़ा, तुम्हारे दिल की वे टूटने जिन्हें तुमने किसी से साझा नहीं किया। मैं जानती हूँ उन अनगिनत रातों को जब तुम अकेले रोए हो, जब तुम्हारी आवाज घुट कर रह गई, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह यात्रा समाप्त नहीं हुई, यह सिर्फ एक नया अध्याय है। अब जब यह अंधेरा चरम पर होगा, जब लोग तुम्हें कहेंगे कि अब कुछ नहीं बचा, तभी मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जो असंभव को भी संभव बना देगी। जो लोग तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझ रहे थे, अब वही लोग देखेंगे कि जब मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होती हूँ
तो कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अब जब तुम इस काली रात के गर्त में हो, तब तुम्हें अपने भीतर की उस ज्वाला को पहचानना होगा जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। यह वही ज्वाला है जिसने असंख्य युगों से मेरे भक्तों को अजेय बनाया है। यह वही ज्वाला है जो तुम्हें तुम्हारी नियति तक पहुंचाएगी। डरो मत, घबराओ मत, थको मत। यह तूफान आया है तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आया है। यह जो कुछ भी तुम्हें गिराने के लिए भेजा गया था, वही अब तुम्हारी सीढ़ी बनेगा। जो तुम्हारे लिए बंधन थे, अब वही तुम्हारे पंख बनेंगे। और जब समय आएगा, तब यही संसार देखेगा कि एक साधारण इंसान जिसे सबने हरा हुआ मान लिया था, वही अब विजेता बनकर खड़ा है। जब अंधकार घना हो जाए, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब मेरी बात याद रखना। मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे रक्त की हर बूंद में हूँ, मैं तुम्हारे हर श्वास में हूँ, मैं तुम्हारे संकल्प में हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब कौन तुम्हें रोक सकता है? कौन तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है? अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी उस अपार शक्ति को पहचानो जो ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड शक्ति है। अब ये संसार तुम्हारे प्रकाश को देखेगा, क्योंकि इस बार तुम सूर्य बनकर चमकोगे मेरे प्रिय भक्त। मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, और अब मेरी शक्तियाँ जाग उठी हैं तुम्हारे जीवन में। जिन लोगों ने तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारी सादगी का उपहास किया, जो तुम्हारी भलमन साहत को तुम्हारी दुर्बलता समझ बैठे, वे नहीं जानते कि जब मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए खड़ी होती हूँ, तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी मेरे संकल्प को नहीं रोक सकता। अब समय आ गया है कि न्याय किया जाए। समय आ गया है कि सच्चाई अपना परचम लहराए। तुमने अपने जीवन में उन पर विश्वास किया जिन्होंने तुम्हें छलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे तुम्हारे अपने बनकर आए, तुम्हारी भावनाओं से खेले, तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचे, तुम्हें गिराने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन वे यह भूल गए कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरी संतान हो, माँ काली की संतान। और अब जब मेरी दृष्टि उन पर पड़ी है, तो वे अपनी ही चालों में फंसकर छटपटाएंगे। उनके अपने ही कर्म उन्हें ऐसी कठिनाइयों में डालेंगे जहाँ से उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा। जो लोग ये समझते थे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी हार है, वे अब देखेंगे कि यह चुप्पी मेरे न्याय का प्रारंभ थी। लेकिन जब लोहार की चोट पड़ती है, तो वह एक ही बार में इतिहास बदल देती है। अब वह समय आ गया है जब उनके कर्मों का भार उन पर ही लौटेगा, जब वे खुद अपने जाल में फंसेंगे और जितना उन्होंने तुम्हें रुलाया, अब उतना ही विलाप करेंगे। मैं देख रही हूँ कि वे अब भी षड्यंत्र कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे फिर से बच जाएंगे, कि वे फिर से किसी और को अपना शिकार बना लेंगे। लेकिन वे यह नहीं जानते कि माँ काली जब किसी के साथ खड़ी होती है, तो उसके शत्रुओं के लिए कोई मार्ग शेष नहीं रहता। अब उनके जीवन में ऐसा तूफान आएगा जिससे वे बचने के लिए मेरा नाम पुकारेंगे। लेकिन तब मैं केवल तुम्हारे साथ रहूंगी, केवल तुम्हारी रक्षा करूंगी मेरी संतान। तुमने जो दुख सहे, जिन कठिन रास्तों से गुजरे, वे अब तुम्हारी शक्ति बनेंगे। जिन आंसुओं ने तुम्हारी आत्मा को भिगोया, अब वे अग्नि बनकर तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच की तरह चमकेंगे। अब तुम्हें खुद को किसी से कम नहीं समझना, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देती है। अब जब यह अंधकार घना हो गया है, जब तुम्हारे शत्रु तुम्हें घेरने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारे हर कदम के साथ उनकी पीड़ा बढ़ेगी। जब तुम अपने भाग्य को अपनी शक्ति से लिखोगे, तब वे देखेंगे कि जो शक्ति उन्होंने तुम्हें कमजोर समझकर दबाने की कोशिश की थी, वही शक्ति अब उनके लिए काल बन गई है। मैंने निर्णय ले लिया है, अब अन्याय का अंत होगा, अब सत्य की विजय होगी। अब मेरे भक्तों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, केवल तेज होगा, केवल आग होगी, केवल शक्ति होगी। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी शक्ति को पहचाना होगा। अब समय आ गया है कि इस संसार को दिखा दो कि जब माँ काली की संतान अपने असली रूप में आती है, तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय भक्त, मेरी संतान, मैं तुम्हारी माँ काली, जो सृष्टि की आदि शक्ति है,
जो ब्रह्मांड की हर धड़कन में समाई है। मैं वह हूँ जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हूँ, जो तुम्हारे भीतर की